हेलो गाइस, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने क्विक स्टडी में। आपको पता है मेरा नाम सुमित है। तो आज मैं नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, टूरिज़्म। तो यार टूरिज़्म काफ़ी कम पढ़ाया गया यार यूट्यूब में। मैंने एनालाइज़ किया, उसके बाद ये मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया टूरिज़्म। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है टूरिज़्म के बारे में। वो सोचते हैं टूरिज़्म क्या है, हमारा घूमना फिरना है, जस्ट घूमने फिरने के बारे में ही हम उसमें पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है यार, घूमना फिरना नहीं है, काफ़ी कुछ है टूरिज़्म में। तो आज हम करेंगे टूरिज़्म। तो आपको पता है मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हो क्विक स्टडी। और जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल एंड टूरिज़्म। ट्रैवल एंड टूरिज़्म के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। बेसिक है ये टूरिज़्म का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो इसलिए यार आप सब लोग ठान लो कि आप ही जीतने वाले हो। तो आप हमेशा लाइफ में सक्सीड ही अचीव करोगे, कभी आप हारोगे नहीं। तो इसलिए अपनी सोच को बदलो। जो सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी, तो उन सबको समझ आएगी। सोच लो कि आप ही जीतोगे। ठीक है, तो करते हैं यार स्टार्ट आज की क्लास टूरिज़्म। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो टूरिज़्म। तो अगर हम टूरिज़्म पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए टूरिज़्म आखिर होता क्या है हमारा। तो कई लोग बोलेंगे यार कि टूरिज़्म क्या होता है, हमारा घूमना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बस यही है हमारा टूरिज़्म। तो यार ऐसा नहीं है बिल्कुल। टूरिज़्म को मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। रटाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। मान लो टूरिज़्म में हमारे 4-5 पॉइंट जो सबसे मेन है, जो डेफिनेशन बनाते हैं, और वही टूरिज़्म होता है। तो सबसे पहले तो होता है हमारा टेम्परेरी मूवमेंट। सबसे पहला हमारा है टेम्परेरी मूवमेंट। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो आपकी आएगी टेम्परेरी मूवमेंट। जैसे आप अपने घर से जाते हो कहीं घूमने फिरने के लिए नई जगह पर, तो वो क्या है, आपकी टेम्परेरी मूवमेंट है ना। आप मुड़कर तो घर में आओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप परमानेंट घर से निकल चुके हो, अब आओगे नहीं आप मुड़कर घर में। आप मुड़कर घर में आओगे और अभी घर से बाहर जा रहे हो, तो वो आपके टेम्परेरी मूवमेंट हो रही है। कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए आप घर से बाहर गए और मुड़कर आओगे, तो वो है आपका टेम्परेरी मूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपको समझाता हूँ मैं इधर। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये आपका टेम्परेरी मूवमेंट गया सबसे पहले। उसके बाद है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हो। सपोज़ करो आप अपने घर से कहीं घूमने के लिए जा रहे हो। जैसे मैं शिमला में हूँ अभी इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। तो मैं अपने रूम से निकल कर जा रहा हूँ रिज या मॉल रोड घूमने के लिए। तो मेरा क्या हुआ, एक प्लेस से दूसरी प्लेस गया, साथ में टेम्परेरी मूवमेंट होगी। टेम्परेरी मूवमेंट गया, परमानेंट नहीं गया, मैं वापस आऊँगा घर में मुड़कर। तो तीसरा क्या है हमारे पास, अवे फ्रॉम देयर यूजुअल इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट से निकल कर मैं बाहर गया ना, अपने घर से निकल कर बाहर गया। जैसे शिमला में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। जैसे मैं एडवांस स्टडी जाता हूँ अपने घर से, वहाँ पर क्या होता है, फॉरेनर आए होते हैं ज़्यादातर अनदर कंट्री से विज़िट करने के लिए। तो अब ऐसा तो है नहीं मेरे घर में भी फॉरेनर है आ रहे हैं, मेरे घर में नहीं है ना। वहाँ पे मेरे को अलग एनवायरनमेंट देखने को मिला, वहाँ पे मेरे को फॉरेनर वगैरह भी देखने को मिले। तो क्या हो गया, अलग एनवायरनमेंट हो गया ना यार, अवे फ्रॉम देयर यूजुअल इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में आप हो ना, उससे हटकर आपको जो इन्वायरमेंट मिल रहा है ना, कहीं आप बाहर जा रहे हो टेम्परेरी मूवमेंट के लिए, तो वही है अवे फ्रॉम देयर यूजुअल इन्वायरमेंट। तो आपका इसमें सबसे जो मेन है पर्पज़ क्या आपका होना चाहिए। तो आपका जो पर्पज़ होना चाहिए वो आपका होना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए आप जा रहे हो, इंजॉइंग के लिए जा रहे हो, रिलैक्सिंग के लिए जा रहे हो, लेजर के लिए जा रहे हो, फिर बिजनेस करने के लिए। बट बिजनेस करने में एक कंडीशन है हमारी, आप बिजनेस की डील करने जाओ बट वहाँ पे पैसे नहीं कमाने हैं आपको, मनी अर्न नहीं करनी है आपको। मनी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। जहाँ पे मनी आपकी इंक्लूड हो जाए ना, तब वो टूरिज़्म नहीं कहलाएगा आपका। क्योंकि टूरिज़्म में आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हो यार, अपने माइंड के रिलैक्सेशन के लिए, इंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लेज़र के लिए, प्लेजर के लिए। तो ये सब जब मिलते हैं ना, तब हमारा बनता है टूरिज़्म। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो आपकी जो मोमेंट है ना, आप कहीं बाहर जा रहे हो, वो आपकी 24 आवर से मोर देन 24 आवर एंड लेस देन 1 ईयर, जो आपसे ज़्यादा का ज़्यादा होना चाहिए, वो 24 आवर से आप घर से बाहर होने चाहिए।
और 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी आपकी मूवमेंट होगी ना, जो आप घर से बाहर हो, उसे हम इंक्लूड करेंगे टूरिज़्म में। बट अगर आप के सामने ऐसी कंडीशन आती है कि आप 24 आवर नहीं हो बाहर, तो आप इसमें ऐसा भी इंक्लूड किया जा सकता है 1 डे नाइट स्पेंड, जहाँ पे भी आप एक रात गुजारते हो ना, तो आपको 24 आवर में इंक्लूड कर ली जाती है। और कई कंडीशन में हम ऐसा होता है कि हम दिन में ही गए और वापस आ गए, शाम होने से पहले दिन में ही जाकर आ गए वापस, तो हम उसे कहते हैं एक्सटनिस्ट सेम डे विजिटर, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आपको आगे समझ आ गया होगा। ये हमारे पहला है टेम्परेरी मूवमेंट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से हम दूसरी जगह गए टेम्परेरी मूवमेंट के लिए, परमानेंट नहीं गए। अपने इन्वायरमेंट को छोड़कर हम जहाँ पर गए वहाँ पे हमें नया इन्वायरमेंट एक मिलेगा, और पर्पस क्या था हमारा, एंटरटेनमेंट, इंजॉइंग, रिलैक्सिंग, लेजर, प्लेजर, और सबसे इम्पोर्टेंट मोर देन 24 आवर और लेस देन 1 ईयर। 24 आवर्स से ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और 1 साल से कम। अगर 24 आवर्स तक आप नहीं करते हो तो आपको एटलीस्ट एक नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी बाहर अपने घर से, अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से अलग, तब वो टूरिज़्म में इंक्लूड होगा। अगर आप नाइट भी स्पेंड नहीं करते हो तब 1 डे विजिटर या सेम डे विजिटर भी कह सकते हैं, फिर एक्सटनिस्ट भी कह सकते हैं, तो वो आएगा, वो हम आगे देखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी साल का टाइम पीरियड होगा जो लास्ट होगा लिमिट, तो इस साल से अगर ज़्यादा होता है तो वो टूरिज़्म में इंक्लूड नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बाहर जा रहे हो, आप बिजनेस की मीटिंग कर रहे हो, तो उसमें पैसों की बात हो रही है या फिर पैसे अर्न करना बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड होता टूरिज़्म में। अगर जहाँ पर भी पैसे इंक्लूड होते हैं या फिर पैसों की बात आ जाती है ना, तब वो टूरिज़्म हमारा नहीं कहलाएगा, तब वो आपका टूरिज़्म बिल्कुल नहीं है। तो टूरिज़्म हमारा वही होगा जहाँ पे पैसों की बात नहीं होगी और ये सब एक्टिविटीज़ होंगी। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देखो डेफिनेशन, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कराया वही है, आप खुद भी बना सकते हो। डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। टूरिज़्म इन्वॉल्व द एक्टिविटी ऑफ पीपल, ए पीपल्स की यार एक एक्टिविटी जिसमें हम ट्रैवलिंग एंड स्टेइंग इन अवे फ्रॉम देयर होम इन्वायरमेंट या फिर यूजुअल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, फॉर लेजर, बिजनेस और अदर पर्पस। तो क्या कह रहा है यार, एक पीपल का ग्रुप है जो ट्रैवलिंग या स्टेइंग कर रहा है अपने जो यूजुअल इन्वायरमेंट है उससे हट कर, चाहे आप उसे यूजुअल इन्वायरमेंट कहो या होम इन्वायरमेंट कहो, किस पर्पस है, लेज़र, बिजनेस और अदर मेन पर्पस भी आ सकते हैं, फिर अदर पर्पस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेन पर्पस हो सकते हैं, बिजनेस के रिलेटेड भी हो सकता है, बट नॉट इंक्लूडेड अर्न मनी। ठीक है, तो यार इसमें हमारे आगे आ जाते हैं पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टूरिज़्म के आखिर कितने पार्ट होते हैं आगे जाकर, तो अभी हम वो देखेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं आगे। तो जो हमारे टूरिज़्म के आते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उससे पहले ही हमें करना पड़ेगा ट्रैवलर। ट्रैवलर आखिर क्या है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट टूरिज़्म के बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारा ट्रैवलर है। टूरिज़्म के आएंगे कंपोनेंट, एक इंटरनेशनल होता है, नेशनल और डोमेस्टिक। इंटरनेशनल भी 2 टाइप का होता है, इनबाउंड और आउटबाउंड, ये भी हम देखेंगे, पर उससे हमें पहले देखना पड़ेगा आखिर ट्रैवलर जो हमारा होता है वो होता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारा टूरिज़्म के बाद कॉन्सेप्ट। देखते हैं इसे। तो देखो, पहली बात, ट्रैवलर आपको पता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आप ट्रैवलर कहलाओगे। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, एक होता है विजिटर, इसमें भी 2 टाइप के होते हो, क्योंकि आप देखो अपने घर से निकल कर जा रहे हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आप ट्रैवलर में ही इंक्लूड हो जाओगे, आप कहीं भी जा रहे हो। पर टूरिज़्म में क्या है आपका, आपको रिलैक्सेशन चाहिए, लेज़र, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, मनी अर्न नहीं करनी है, इतना इतना से टाइम पीरियड है, इसके बीच में होना चाहिए, रात स्टे करो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। और सबसे ख़ास बात, अवे फ्रॉम देयर यूजुअल इन्वायरमेंट और टेम्परेरी मूवमेंट। तो फिर ट्रैवलर में ये तो सब बार है, बट आप जो आपकी दिनचर्या है रोज़ की, जैसे आप बिजनेस जा रहे हो, अपने स्कूल जा रहे हो, या फिर टीचिंग की जॉब करते हो, आप अपनी जॉब में जा रहे हो, जॉब में क्या जा रहे हो, पैसे कमा रहे हो ना, आप पैसे मिल रहे हैं तभी आप जॉब में जा रहे हो यार, तो वो तो अब हमारे इंक्लूड नहीं हो सकता टूरिज़्म में, क्योंकि पैसे तो आपको कमाने नहीं है टूरिज़्म में। तभी यहाँ पे आगे इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, एक विजिटर और एक नॉन विजिटर।
अब विजिटर हमारे दो टाइप के हैं, उससे पहले मैं आपको समझा दूँ नॉन विजिटर क्या है, ये हमारे लिए ईजी है। नॉन विजिटर हमारा वो है नॉर्मल है, जैसे आप अपनी जॉब वगैरह में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो। अब कॉलेज या स्कूल में जा रहे हो, आप क्यों फ्री में तो जा नहीं रहे, पे कर रहे हो ना। और जो आप जॉब कर रहे हो या टीचिंग की जॉब कर रहे हो और अनदर कोई भी जॉब कर रहे हो, पेमेंट ले रहे हो ना, ले रहे हो। तो बस जितने भी जो काम है, जो पेमेंट पैसों के रिलेटेड आप कर रहे हो ना, वो सारे के सारे नॉन विजिटर में इंक्लूड हो जाएंगे। और बाकी जो फ्री वाले बच गए, जिसमें आप इंजॉय वगैरह सब कुछ कर रहे हो ना, वो इंक्लूड होंगे हमारे विजिटर में। अब विजिटर को दो टाइप में बांट दिया गया है आगे। एक एक्सटर्निस्ट यानी सेम डे विजिटर, मैंने आपको पीछे बताया था, और टूरिस्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारा ये विजिटर है, जिसमें आता है हमारा एक्सटर्निस्ट, या आप इसे सेम डे विजिटर भी बोल सकते हो, वन डे विजिटर भी बोल सकते हो, जिसमें आप नाइट स्पेंड नहीं कर रहे हो, एक दिन में सुबह जाते हो, शाम को वापस मुड़ कर आ जाते हो, पर घूमने को गए थे, जैसे पैसे आपने अर्न नहीं किए, वहाँ पे मस्ती वगैरह की, अपने इन्वायरमेंट से हट कर गए, टेम्परेरी मूवमेंट हुई आपकी वहाँ पे, तो ये सब एक्सटर्निस्ट में ही काउंट होगा। बट कंडीशन क्या, आपने ना रात स्पेंड की और 24 आवर से भी कम था आपका, तब भी आप विजिटर के इस पार्ट में कहलाओगे, एक्सटर्निस्ट कहलाओगे आप। हमारा टूरिस्ट क्या है, टूरिस्ट वो है यार जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लेजर या फिर किसी नई जगह पर जाता है, पैसे अर्न तो नहीं करेगा, ओबियसली सी बात है, घूमने फिरने के लिए चला गया, अपने इंटरेस्ट है उसे किसी प्लेस में जाने। ऐसे आपके सामने मैंने इमेज लगा रखी है, काफ़ी बढ़िया इमेज है, आप देख सकते हो, आपका मन कर रहा होगा इस टाइम यहाँ पर जाने का। अगर आप जाते हो तो आप टूरिस्ट कहलाओगे ना, अपने मज़े के लिए, कि आपको इंटरेस्ट है यार यहाँ पे जाना चाहिए, तो ये हमारा कहलाएगा टूरिस्ट। तो आगे हम देखते हैं यार, हमारा विजिटर, डेफिनेशन देख लेते हैं विजिटर की। सबसे पहले तो विजिटर के पार्ट्स तो मैंने आपको करवाई दी, डेफिनेशन भी देख लो यार एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है डेफिनेशन हमारी। अ विजिटर इज़ अ ट्रैवलर टेकिंग अ ट्रिप टू अ मेन डेस्टिनेशन आउटसाइड। अब ये क्या कह रहा है यार, ट्रैवलर एक वो है ना जहाँ पे आप जा रहे हो, एक ट्रिप, मेन ट्रिप जो आपका है, ट्रैवल कर रहे हो आप आउटसाइड यूजुअल इन्वायरमेंट। मैंने आपको कहा यूजुअल भी आप कर सकते हो, होम इन्वायरमेंट भी आप कर सकते हो, आउटसाइड हर यूजुअल इन्वायरमेंट फॉर लेस देन अ ईयर। देखो कहा था ना मैं आपको, एक साल से कम होना चाहिए, और मोर देन 1 ईयर फॉर एनी मेन पर्पस। अब आपका मेन पर्पस कुछ भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, पैसे नहीं कमाने हैं। घूमना भी हमारा मेन पर्पस कभी कभार होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार, हम कहीं जा नहीं रहे, काफ़ी टाइम हो गया, वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में कहीं जा आते हैं, मूवी वगैरह देख आते हैं, सिनेमा हॉल वगैरह, या कहीं और जगह चलते हैं, टाइम स्पेंड वगैरह करते हैं घर से बाहर कहीं, जैसे हम बोर हो जाएं, तब भी वो भी हम उसे मेन पर्पस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा विजिटर, और एक्सटर्निस्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो जो हमारी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं वो यार, हम देख लेते हैं अपनी टूरिस्ट की। टूरिस्ट हमारे पास क्या होता है, तो जो हमारा टूरिस्ट है, और टूरिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ विजिटिंग अ प्लेस फॉर प्लेजर एंड इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था पहले, टूरिस्ट वो है यार जो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी प्लेस में विजिट कर रहा है, प्लेजर या इंटरेस्ट के लिए, फिर अदर पर्पस, पसंद वगैरह आगे जगह एंजॉय करना है, तो वो आ जाएगा हमारा टूरिस्ट। इसके बाद जो हमारा मेन आता है टूरिज़्म के कंपोनेंट्स। टूरिज़्म के यार मेनली 3 कंपोनेंट हैं हमारे, एक है इंटरनेशनल, सेकंड नेशनल, और डोमेस्टिक। तो इंटरनेशनल के भी आगे 2 हैं हमारे, इनबाउंड और आउटबाउंड। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊँगा, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इसमें, वो इंटरनेशनल बाउंड, इंटरनेशनल बाउंड भी कह सकते हैं हम। उसके बाद हमारे उसके अंदर 2 पार्ट हैं, आउटबाउंड और इनबाउंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा टूरिज़्म के बेस से देखें तो। आगे अभी हमने काफ़ी कुछ पढ़ना है, हेरिटेज, इको टूरिज़्म, अल्टरनेटिव टूरिज़्म, उसके बाद कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे हम सबके, डिमांड एंड सप्लाई कैसे इफ़ेक्ट डालती है टूरिज़्म में, हम वो भी देखेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई का, टूरिज़्म में कैसे इफ़ेक्ट डालती है, और उसके भी कंपोनेंट्स हैं आगे, तो वो देखेंगे। चलो इसी के साथ यार आज की वीडियो यार यहीं पर ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।